नमस्कार। RMW एंड सिग्निटी फार्मास्यूटिकल प्रेजेंट्स क्योर फॉर श्योर में मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर की शोभा अक्सर घर के माँ से होती है, बट घर के बाहर अगर पिता की चप्पल ना दिखे तो घर की शोभा कुछ ना कुछ कम हो जाती है। पिता की चप्पल ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब ये कि अगर संसार है तो उसको चलाने के लिए दो पहिए ज़रूरी होते हैं। अगर उसका एक भी पहिया अगर कमज़ोर है तो उसे चलने में दिक्कत ये होनी ही वाली है। हर दाम्पत्य चाहते हैं कि हमारा परिवार हो, बच्चे हो, बहुत खुशहाल ऐसा परिवार हो, बट अक्सर हमें देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। रीजंस डिफरेंट होती हैं, बट अगर वंध्यत्व की बात आती है तो हर वक्त महिलाओं को ही उसका शिकार बनाया जाता है, जबकि साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है, खुलकर आ रही है, और हमें पता चलता है कि हर वक्त महिलाओं में ही कमी नहीं होती, तो 60 to 70% काफ़ी हद तक पुरुषों में भी कमियां पाई जाती है। और यही आज हमारा क्योर फॉर श्योर का सब्जेक्ट है, पुरुष वंध्यत्व और उनकी समस्याएं। और इसी सब्जेक्ट पे आज आप सबके साथ गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर विजय दहीफले सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट है। 23 साल से भी ज़्यादा समय की उनकी प्रैक्टिस है। औरंगाबाद से वो प्रॉपर है, बट इसके बावजूद दुबई, पूना, बम्बई, नागपुर और राज्य की अलग अलग शहरों में जाकर सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी के बारे में सेमिनार्स, वर्कशॉप और बहुत बड़े पैमाने में वो काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर खुलकर कभी बात नहीं की जाती। बट सर इसलिए प्रसिद्ध है कि इस विषय को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हर विषय में, हर लैंग्वेज में, हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, हर लोगों को अवेयर करने का जिम्मा सर ने अपने कंधों पे उठाया है और बहुत अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं। चलो तो बात करते हैं आज के इस विषय के बारे में। सर, आज हमारी चर्चा का विषय है पुरुष वंध्यत्व और उसकी समस्याएं। पुरुष वंध्यत्व यानी एग्जैक्टली क्या? मेल इनफर्टिलिटी, ये वर्ड हमने काफ़ी बार सुना है, बट एग्जैक्टली क्या होता है? क्योंकि काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। हमेशा ऐसा देखा गया है, जब भी कोई केस आती है वंध्यत्व की, भले पुरुष हो या स्त्री हो, जी। क्या किया जाता है? हमेशा पुरुष वहाँ पे ड्रॉप करके जाता है अपने पार्टनर को, और वहाँ पे सब टेस्ट सुन के, सोनोग्राफी है, उनके टेस्ट है, इवन लेप्रोस्कोपी या बहुत बार ट्यूब ब्लॉक है, इतना देखा जाता है। लेकिन एक सिंपल टेस्ट रहती है पुरुषों की, जी। वीर्य की तपासनी, और जिसके अंदर वहाँ क्या समझ में आता है, बस वीर्य में शुक्राणु नहीं है, मतलब बाकी टेस्ट सब अननेसेसरी हो गए। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, पुरुष वंध्यत्व या स्त्री वंध्यत्व हो, वंध्यत्व की केस में यहाँ पे दोनों को आना चाहिए। और जब कपल साथ में रह के 2 साल तक अपना रूटीन समागम शुरू रहते हुए भी समझो उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं पुरुष वंध्यत्व। और यहाँ पे पुरुष में प्रॉब्लम है या स्त्री में प्रॉब्लम है, वो देखने के पहले एक सिंपल टेस्ट रहती है, वीर्य की तपासनी, सीमेन एनालिसिस, जो हमें डायग्नोसिस करके देता है किस में प्रॉब्लम है, और उसके आके बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हो। जी। काफी बार ऐसे एक गलतफहमी होती है कि अगर वंध्यत्व और नपुंसकता, इसका कनेक्शन बनाया जाता है, इसमें फर्क है या ये दोनों भी एक ही चीज के सिमिलर वर्ड है? डेफिनेटली बहुत उम्मीदा सवाल है मैडम। इसके अंदर वंध्यत्व और नपुंसकता दोनों में काफ़ी फ़र्क है। शादी होने के बाद समागम करते हुए भी वहाँ पे आपको बच्चा नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं वंध्यत्व। लेकिन नपुंसकता क्या रहता है? यहाँ पे आपके संबंध ही प्रस्थापित नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का कमजोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं नपुंसकता। इसका मतलब जिसे वंध्यत्व है वो नपुंसक होना चाहिए ऐसा नहीं है। अच्छा। और जो नपुंसक है उसे परमानेंट वंध्यत्व हो सकता है ऐसा भी नहीं कह सकते। इसलिए सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके, आगे के टेस्ट करके हम निदान पे आ सकते हैं। अच्छा
सर पता कैसे चले? हाँ, वेरी नाइस। मीन्स डायग्नोसिस कैसे करना है Exactly, इसका। जी। बेसिकली यहाँ पे पहले मैं मेल की टेस्ट करूँगा, उसके अंदर सीमेन एनालिसिस में नॉर्मल काउंट क्या रहता है वो देखना है हमें। 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक पर ml ये काउंट रहता है नॉर्मल स्पर्म का। किसी कारणवश समझो उसकी मोटली 50% फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव से कम हो गई, या किसी वक्त उसकी जो एनाटॉमी है उसमें कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ पे कहते हैं मेल स्पर्म का प्रॉब्लम है। और समझो फीमेल्स में कहाँ पे ट्यूबल ब्लॉक है, कोई इरेगुलर मेंस्ट्रुअल्स है या हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, तो उसके भी टेस्ट करके हम डेफिनेटली उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, काफी हद तक हम ऐसा महसूस होता है कि हाँ। पुरुष ये सारी टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं हाँ, होते। सही उस बात। बारे में आप हमारे इस वेरी प्रोग्राम के नाइस तहत क्वेश्चन। आपका क्या बताना डेफिनेटली चाहोगे? ये जो मिशन चल रहा है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, एक ही चीज़ कहूँगा, जब वंध्यत्व है यहाँ पे मुझ में कमी है तुझ में कमी है ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन रखते हुए हमें जो काउंसलिंग हम करते हैं कि अपने पार्टनर को कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए आपके एक सिंपल टेस्ट से आपका डायग्नोसिस होता है। और आप में कुछ कमी भी हो तो इसका मतलब कोई इंसल्टिंग है या मेरी बदनामी होगी या मुझे कोई अच्छी तरह से देखेगा नहीं, ऐसा मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, क्योंकि अभी इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो लेने के बाद सीमेंट की क्वालिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब कुछ अच्छा होता है। मुझे लगता है ये देखने के बाद सब दोनों मिलके उसके कंसल्टेशन लिए डेफिनेटली आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। सर आपने उपचार के बारे में डेफिनेटली सो ये उपचार जो है मतलब Definitely. मेडिकल साइंस तो काफी प्रगत हो Yeah. चुका है। सो आप क्या बताना चाहेंगे इस सिलसिले में? श्योरली। इन शॉर्ट आज मैं पुरुष वंध्यत्व के बारे में ट्रीटमेंट बोलूँगा, दूसरे पार्ट में हम बाद में फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए देख Sure, सकते हैं। बिल्कुल। प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस रहते हैं। स्पेशली हार्मोनल स्टडी में हार्मोन्स कम हो गए तो स्पेशली ये हार्मोनल सप्लीमेंट देना जरूरी रहता है। काफ़ी एंजाइम्स रहते हैं, जैसे आप देखोगे ये Q10 ये जो सिग्नी का जो है स्पेशली कॉम्बिनेशन 3 महीने तक हम इसे देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी और उसका DNA भी स्ट्रांग होता है। उसी के साथ हम क्या देखते हैं, सीमेन में 200 प्रकार के प्रोटीन्स रहते हैं, और वो प्रोटीन किस लिए लगते हैं भाई, स्पर्म को नरिशमेंट देने के लिए और फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% से ज़्यादा होने के लिए। तो डेफिनेटली सिग्नी प्रो 63 का एक ऐसा ये पाउडर है जिसकी वजह से एक क्वालिटी ऑफ स्पर्म, भाई हर एक को बच्चा बहुत हेल्दी चाहिए, जी जी। तो हेल्थ मिलने के लिए आपको ये सप्लीमेंट, एंजाइम्स और प्रोटीन्स लेने से क्वालिटी चेंज होती है। और कुछ केसेस में पोस्ट टेस्टिकुलर यानी समझो टेस्टिस छोटी है तो उसे कुछ ट्रीटमेंट अलग है, वेरिकोसिल है तो उसकी सर्जरी है, या पोस्ट टेस्टिकुलर मतलब कुछ लोगों की वासेक्टमी होती है और बच्चे को कुछ दिक्कत आ गई तो उसे रिवर्स करना रहता है, वो भी कर सकते हैं। या कुछ ब्लॉक होगा तो वाजोस्टोमी, वाजोइपिडियोस्टोमी करके डेफिनेटली इसे हम अच्छा कर सकते हैं। और कुछ रेयर केसेस में जो बायोप्सी हम लेते हैं टेस्टिस की, उसमें सर्टोली सेल्स या मैचुरेशन होने वाले सेल्स कम हो गए तो उसे भी टी शॉट थेरेपी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी निकले, डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट से बच्चा होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। अच्छा सर 23 साल से भी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है। या कई सारे केसेस आपने हैंडल Definitely. किए हैं Yeah. हाँ. पूरी भारत भर और Definitely, भारत के बाहर भी definitely. आप इस विषय को लेकर सेफ्टी और अवेयरनेस, Awareness, yeah. इवन सेक्स एजुकेशन के बारे में आपके काफ़ी सारे सेमिनार होते हैं। मुझे एक सवाल ये ज़रूरी लग रहा है कि आपके इतनी सालों की प्रैक्टिस में डेफिनेटली शुरुआती दौर में और हाँ. अभी मेल इनफर्टिलिटी में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है, और अगर दिखाई दे रही है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है? वेरी नाइस। अभी एनालिटिकल पॉइंट के ऊपर आप आ गए। अपना जो सराउंडिंग है, अपने एडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही, जंक फूड आप ले रहे हो, ओबेसिटी, डायबिसिटी, ये सब यहाँ पे शुरू हुआ है। और रिसेंटली हम कोरोना के दौर से जा चुके हैं। जी। ये कोरोना ने सिर्फ लंग्स नहीं, ब्रेन और सेक्सुअल हार्मोन्स को भी काफ़ी तरह से डाउन किया है। और इसलिए फर्टिलिटी रेट, मैं तो कहूँगा आप समझो आर्टिकल देखोगे
इंडिया इज लेबल्ड एज द इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और उससे बाहर निकालने के लिए मेरा मिशन शुरू है, जो कि लोकली है, ग्लोबली है, और ये सब मेडिसिन का और सबका सपोर्ट लेते हुए डेफिनेटली समझो कमी भी होगी, तुम्हारे हैबिट्स बदल के आप डेफिनेटली मेडिसिन लेके, ट्रीटमेंट लेके, सेक्सोलॉजी एनालिस्ट का सलाह मशवरा करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इवन कुछ कारणवश ये प्रमाण जो घटते जा रहा है फर्टिलिटी का, उसे भी हम आगे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, आईवीएफ या कोई अदर ट्रीटमेंट के लिए जाने के पहले अपना सेक्सुअल लाइफ ओके रखो, क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छी रखो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो और सुखी रहो। इससे ही आपका फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सही मायने में देखा जाए तो ये ऐसा विषय है जिस पर कभी भी खुलकर बोला नहीं जाता, बट आप इतनी सुलझे हुए तरीके से ये सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। सर, आपने आज इस विषय के बारे में जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी बहुत अच्छी थी, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज पुरुष वंध्यत्व ये हमारा विषय था। इस विषय में आज की चर्चा सुनने के बाद डेफिनेटली आपके मन में कुछ सवाल होंगे। नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके उसका निदान भी आप ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि इस विषय के बारे में कभी खुलकर चर्चा नहीं की जाती, बट हम हमारे डॉक्टर के साथ तो हमारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सो खुलकर बात कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सुखी, सुदृढ़ और समाधानी जीवन व्यतीत कर पाए। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में अगले विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।